नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी की 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग यूपी पुलिस में वर्दी पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे सफलता बैच के साथ जुड़ जाइएगा। ये बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको हमारे चैनल पर फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं है। इसके लिए आपको हमारे चैनल पर डेली सुबह और शाम आपको लगातार ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहने और आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताते रहना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। अगर आप सभी लोग वर्दी पाने का सपना देख रहे हैं तो आप सभी लोगों को हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कम 25 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने सभी भाइयों बहनों के पास, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को करें और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। इससे पहले मैं हिंदी के 244 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको एक एक करके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 245। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि शशक का पर्यायवाची शब्द है, तो क्या है शशक का पर्यायवाची शब्द? तो इसका पर्यायवाची शब्द है खरगोश। क्या खरगोश है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है अवसरवादी होना। क्या अवसरवादी होना? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पर्याय क्वेश्चन है आपके सामने 53 की सूर का पर्याय नहीं है, तो बताने कि इनमें से कौन सा सूर का पर्याय यानी पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो इनमें से जो मयंक, कौन मयंक, ये सूर का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो प्रत्येक शब्द का आपको बताना कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा प्रत्येक का प्रति प्लस एक। क्या प्रति प्लस एक, ये प्रत्येक का संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है? जो शास्त्र जानता है तो वो कहलाता है शास्त्रज्ञ। क्या वो शास्त्रज्ञ कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुराण में एक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, मतलब आपको बताने कि पुराण में एक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द है जो बन जाएगा। तो ये बन जाएगा पौराणिक। कौन सा? पौराणिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इससे क्या कहते हैं? हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को, तो इसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या नाम धातु क्रिया कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है, तो क्या बनती है? मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा, तो इससे भाववाचक संज्ञा बनती है मिठास। क्या मिठास बनती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये है एक निश्चयवाचक सर्वनाम। कैसा? सॉरी निश्चयवाचक नहीं, ये एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई पता नहीं है कौन आया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से तत्पुरुष समास कौन सा है? तो आपको बताना है कि इनमें से
तत्पुरुष समास कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये है पथभ्रष्ट। कौन? पथभ्रष्ट ये तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? तो क्या लिखा जाता है प्रार्थना पत्र के समापन में? तो इसमें लिखा जाता है भवदीय। क्या? भवदीय लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो कौन थे भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि? तो इसके प्रसिद्ध कवि थे कबीर। कौन? कबीर थे भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? तो क्या है पावक और अग्नि शब्दों के मध्य संबंध? तो इनके मध्य संबंध है पर्यायवाची। क्या? ये पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो ये किस रस का स्थायी भाव है शोक, ये आपको बताना है। तो शोक स्थायी भाव है करुण रस का। किसका? करुण रस का स्थायी भाव है शोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो ये कौन सा विशेषण है वह विद्यार्थी नहीं आया? तो ये है एक सर्वनामिक विशेषण। क्या? ये सर्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अग का विपरीत अर्थक शब्द है। तो यानी अग का आपको विलोम शब्द बताना है। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अग का बिग। क्या? बिग इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहिरंग का विलोम शब्द है। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहिरंग का। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अंतरंग। क्या? बहिरंग का विलोम शब्द हो जाएगा अंतरंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो किस में हुआ है अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग? ये आपको बताना है, यानी आपको बताना है कि किस में अपादान कारक है। तो पढ़िएगा चारों विकल्प और आपको बताना है कि किस में अपादान कारक है। तो पढ़ लीजिएगा। तो आप आशा करता हूँ आप सभी लोग चारों विकल्पों को पढ़ चुके होंगे और पता भी चल चुका होगा कि किसमें अपादान कारक है। तो आकाश से गिरी एक बूंद कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी। तो ये इसमें अपादान कारक है क्योंकि एक पानी की बूंद है, ये आकाश से गिरी यानी अलग हो रही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप है। तो स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो इसका तद्भव शब्द हो जाएगा स्फूर्ति का फुर्ती। क्या? स्फूर्ति का तद्भव शब्द हो जाएगा फुर्ती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो आपको इनमें से बताना है कि किसमें तुरंग का पर्यायवाची यानी घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसमें बाजी। कौन? बाजी ये तुरंग का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपको बताना है इनमें से अच्छा और अच्छी लगाने से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लग जाता है। तो कौन सा वो शब्द है जो स्त्रीलिंग है? तो इसमें जो डोर। कौन? डोर ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो किस में है जो सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है राम सो रहा है। क्या? राम सो रहा है इसमें सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी दिवस मनाने की तिथि है तो कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? ये आपको बताना है। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? तो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 74 में कौन सा सर्वनाम है जैसा करोगे वैसा भरोगे? तो इसमें सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा?
संबंधवाचक सर्वनाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि छा के बारे में सही नहीं है। तो इनमें से छा के बारे में कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है छा के बारे में? तो छा एक कंठ ध्वनि नहीं है, ये आपको बताना। ये एक तालव्य ध्वनि है, तो कंठ ध्वनि तो होता है का वर्ग। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भवानी का पुल्लिंग है, तो भवानी का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो क्या है भवानी का पुल्लिंग शब्द? इसका भवानी का पुल्लिंग शब्द है भव। कौन? भव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है? तो कितने वर्गों में बांटा जाता है हिंदी शब्द समूह को उत्पत्ति के आधार पर? तो इसको बांटा जाता है 5 समूह में। कितने? 5 समूह में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के कितने शब्द समूह के लिए एक शब्द है? तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुर्लभ। क्या? दुर्लभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्य खंडों को जोड़ते हैं? तो वो कहलाते हैं समुच्चय बोधक। क्या? वो समुच्चय बोधक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? तो कौन से वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं या वर्ग। किसके? या वर्ग के व्यंजन अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जो बेईमान, कौन? बेईमान ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इनमें से बहुत, कौन? बहुत ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है? तो इनमें से कौन सा वो शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अमी, कौन? अमी ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूत शब्द का तत्सम शब्द है, तो इसका तत्सम शब्द क्या है? सूत का। तो सूत का तत्सम शब्द हो जाएगा सूत्र। क्या? सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आध्यात्मिक शब्द का विलोम है, तो आध्यात्मिक शब्द का विलोम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका विलोम शब्द है भौतिक। क्या? भौतिक है आध्यात्मिक शब्द का विलोम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर डॉट डॉट करो, कोई उन्नति पर डॉट डॉट ना करो। तो क्या नहीं करना है अपनी मित्र की उन्नति पर कभी भी? तो इसकी उन्नति पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्या? कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर ईर्ष्या ना करो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के इस पेट्टा सेट का कि कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? तो आपको बताना है कि उज्ज्वल किसमें सही लिखा गया है? उज्ज्वल सही लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में। किसमें? ऑप्शन नंबर ए में उज्ज्वल सही लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि अब आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।